लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को 5 और लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। वहीं एक सीट सीकर सहयोगी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के लिए छोड़ दी है। पहले सूची में कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में एक महिला को भी उम्मीदवार बनाया है। जयपुर और पाली में नए चेहरों का मौका दिया है। वहीं हाल ही आरएलपी से कांग्रेस में आए उमेदराम बेनीवाल को बाड़मेर से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर गठबंधन को लेकर तैयारियों में जुटी है। इनमें सीकर के अलावा नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट शामिल है। कांग्रेस ने सीकर सीट माकपा को दे दी है, जबकि नागौर में आरएलपी और बीएपी से भी अभी बात नहीं बनी है। बीएपी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में उम्मीदवार भी उतार दिया है। ये प्रत्याशी घोषित किए गए। जयपुर से सुनील शर्मा, श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा, पाली से संगीता बेनीवाल, बाड़मेर से उम्मेदराम बेनीवाल, झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया, सीकर से सहयोगी दल माकपा के लिए छोड़ी। लेकिन कांग्रेस यहां अब भी बीएपी से गठबंधन की उम्मीद में प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है। उधर कोटा में विभिन्न मामलों को लेकर विवादित रहे नेता प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। गुंजल ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव नरेश मीणा, फतेह खान और सुनील परिहार ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। खान और परिहार को बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। इस दौरान कोटा बूंदी जिले के कई कांग्रेस नेता मौजूद थे, लेकिन कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल की अनुपस्थिति चर्चा में रही। कुछ ही लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो केंद्रित हो गई है। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अच्छे अच्छे नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। जो जनाधार रखने वाले व्यक्ति हैं उनको क्रेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल जी जो कोटा संभाग के ही नहीं बल्कि पूरी राजस्थान में अपनी पहचान रखते हैं, दमदार नेता हैं, उन्होंने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी में जन नेताओं की जरूरत नहीं है, चापलूसों की जरूरत है, दन्ना सेठों की जरूरत है। आम व्यक्ति की सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी में रह करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, हमारे तमाम जो उपस्थित जिलाध्यक्ष और सामान्य नेता हैं, वो प्रदेश के तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके चर्चा करके हमने प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हमारे प्रभारी रंधावा साहब के माध्यम से भेजा। कल हमारे इस प्रस्ताव को अनुमति मिली और आज चूंकि हम सब यहाँ उपस्थित हैं, धीरज गुर्जर जी, अशोक चांदना जी और तमाम लोग हमारे संगठन के कांग्रेस के लोग भी उपस्थित हैं। सचिन पायलट जी आज आने वाले थे, लेकिन वो अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पे आज उनको जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारी सबसे चर्चा होके आम सहमति बन करके और प्रहलाद गुंजल जी को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इनके ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग, हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से साथ में रहे हैं, सुनील परिहार जी, नरेश मीणा जी और फतेह मोहम्मद, इनके लिए भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने
इनकी प्रार्थना के ऊपर गौर करके इन्होंने पार्टी में वापस अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की और अपनी भूल सुधार की है कि हमने चुनाव लड़ा, हमसे गलती हुई, लेकिन हम लोग परिवार में रहना चाहते हैं। तो इनको भी वापस आज हम कांग्रेस में इनकी जो सदस्यता थी, हमारी अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना जी से, माननीय सदस्यों से हमने प्रस्ताव भिजवाया था। उनका अनुमोदन प्राप्त होकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अनुशासन समिति के प्रस्ताव को हमारे एआईसीसी से मंजूरी मिल चुकी है। तो हम इनकी सदस्यता को समाप्त, जो निष्कासन था उसको वापस लेने का निर्णय हम करते हैं। लेकिन आज पहले हम हमारे बहुत ही शानदार और जानदार और किसान नेता प्रहलाद गुंजल जी का हम सब की ओर से स्वागत। लंबी बातें हो जाएगी, ये मुबारक मौका है। मैं कहना चाहूँगा कि हालात बहुत गंभीर है। गंभीरता को समझने के लिए हमारे मीडिया वाले जो भाई बैठे हैं उनको मैं अपील करूँगा कि जो मूल भावना है उनको आपको पब्लिक तक पहुँचाना पड़ेगा, पहुँचाना चाहिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस वक्त में कोई इश्यू बन जाता था तो पता नहीं मीडिया कैसे इश्यू बनाता था। आजकल मीडिया दबाव के अंदर है, मोदी जी के और भी सरकार के कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका नुकसान पूरे देश हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रहलाद गुंजल जैसे लोग पार्टी में प्रवेश करेंगे, एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर कि वास्तव में हालात क्या बीजेपी खुद के अंदर, बीजेपी में खुद के लोग दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे, तो हिम्मत करके आ गए हैं। ऐसे लोग हैं आपको पूरे देश के अंदर, हमें कहीं मिलते हैं, घुटन महसूस हो रही है वहाँ पर। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, घुटन महसूस हो रही है वास्तव में, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वैसा माहौल बना दिया, डरावना भयंकर माहौल। और बाकी तो आपको मालूम है कि जो भी करप्ट आदमी है वो आरोप लगाते हैं करप्शन का, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वो बहुत ही अच्छे मिल जाता है, ऊपर निकल जाता है वो। तो ये हालात इस देश में हो, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज प्रहलाद गुंजल जी और उनके साथ में सत्यागारी जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे बाड़मेर के, परियार जी जो पूर्व चेयरमैन थे राजशिकों के, नरेश मीणा जी,